अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। और आज आपको मैं बिल्कुल रियल स्टोरी सुनाऊंगी और बिल्कुल ऐसा वाक़या है कि मैंने आपको सुनाने से पहले काफ़ी दफ़ा सोचा, क्योंकि वो अल्फाज इतने ख़तरनाक हैं। थंबनेल में तो आपने अल्फाज देखे होंगे और ये मेरे अपनी तरफ से नहीं है, एक बच्ची के अल्फाज हैं। तो जब मैं ये अल्फाज थंबनेल में लिख रही थी तो मुझे इतना वो लग रहा था, बार बार सोचा कि मतलब रोना भी आ रहा था। ख़ैर बहरहाल मैं आपको ये वाक़या ज़रूर सुनाऊंगी। और ये इतना मतलब ख़तरनाक है अल्फाज उस बच्ची के कि मुझे भी पता है आप लोगों को भी ये सुन के बहुत रोना आएगा, अफसोस होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो ये एक स्टोरी है एक घर की। अच्छा घर था, चल रहा था उनका घर बार, और दोनों मियाँ बीवी अपने तीन बच्चों के साथ जो है बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत अच्छा गुजारा हो रहा था। लेकिन अचानक हालात ऐसे हुए कि हालात बिगड़े। जॉब छूटी और जो आदमी था, जो घर का सरपरस्त होता है, जो चलाता है घर को, उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हुई कि उनके मतलब जो इलाज के लिए काफ़ी सारे पैसे लग गए। मैं बहुत शॉर्ट करके सुना रही हूँ आपको स्टोरी। तो उनकी बीमारी में अच्छे खासे पैसे लग गए कि मतलब वो कर्ज़दार भी हो गए। बहरहाल उनकी डेथ हो गई। सही है, बचा कौन? बच्चे और माँ। माँ के पास ज़ाहिर सी बात है सारे कर्ज़दार आने लगे कि हमें कर्ज़ा चाहिए, हमें कर्ज़ा चाहिए। माँ ने बहुत कोशिश की उस औरत ने कि मैं किसी भी तरह कर्ज़ा चुकाना चाहूँ तो मैं करूँगी, चुकाऊँगी। तो उसने घरों घरों में काम करने का शुरू करा कि चलो मैं घरों में काम करती हूँ, जाके घरों में काम करूँगी तो कुछ तो मेरा मतलब गुजारा हो। लेकिन उस दौरान जो है किसी ने घर पे रखा नहीं, क्योंकि आजकल हालात ऐसे हैं। आजकल क्या मतलब हालात तो कब से ऐसे होते हैं कि आप किसी भी मतलब आप जो अगर आप किसी को जानते जिसको आप कैसे आप काम पे रखें। बहरहाल वो बहुत परेशान हुई तो कुछ भी नहीं हुआ, गुजारा। अच्छा, बच्चे अब उसके बीमार पड़ने लगे। या मैंने बिल्कुल शॉर्ट करके सुना रही हूँ, उसके साथ बहुत कुछ हुआ है बीच में जो मैंने आपको और भी चीज़ें नहीं बताई, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो इसीलिए। तो बच्चे बीमार होना शुरू हो गए। सबसे पहले बच्ची बीमार हुई। अच्छा, बीमारी से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ। जब वो एक दफ़ा जब बच्चे अब खाना मांगने लगे बच्चे अपनी माँ से, तो ज़ाहिर सी बात है माँ बाप के दिल पे क्या गुज़रती है तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि जिनके बच्चे होंगे। तो वो माँ बहुत रोई, तो उसने क्या करा कि बस ना चूल्हे पे ना पतीला चढ़ा दिया, पानी डाल दिया, उस पर पत्थर पकाने रख दिए। बच्चे इसी आसरे पे रहे कि शायद अब खाना पके, मम्मा खाना कब पकेगा। वो कह रही अभी पक जाएगा। उनको पता ही नहीं थी बच्चों को कि इसमें तो पत्थर हैं, पानी उबल रहा है। लेकिन बच्चे सो गए, रो रो के बहरहाल सो गए वो। अच्छा, बच्चे बीमार होना शुरू हुए। एक बच्चा जो है बहुत ज़्यादा बीमार हुआ कि वो उठ ही नहीं पा रहा था। जब वो औरत उसको लेके गई तो डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा इसकी हालत तो बहुत ख़राब है। तो बहरहाल उसको थोड़ा सा डॉक्टर ने अपने पास से कुछ दवाई दे दी, उसे पिलाया। लेकिन वो उसके अंदर इतनी कमज़ोरी, इतनी ताकत कम हो गई थी कि बच्चा ना उठ पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था। तो उसके अंदर कमज़ोरी इतनी बढ़ती गई, दूसरे बच्चे भी भूख के लिए बेताब परेशान हो रहे थे कि खाना में चाहिए, खाना चाहिए। मतलब भूख खाना खाए हुए इनको तकरीबन या 4-5 दिन ऐसा कुछ था। अच्छा खासा टाइम हो गया था, क्योंकि बच्चे बेहोशी की तरफ जा रहे थे। तो जब वो बच्चे, एक बच्चे की कंडीशन ऐसी हुई कि वो बिल्कुल मरने की हालत पे होने लगा, तो वो बहुत माँ परेशान हुई कि किसी तरह मैं अपने बच्चे को बचा लूँ। तो वही बात है कि जब तक आप कुछ हो ना जाए, जब दुनिया को नहीं समझ में आता। तो वो बच्चे की डेथ हो गई, उसके पहले बच्चे की। तो जब उस बच्चे की डेथ हो गई तो काफ़ी लोगों ने उनको खाना दिया कि ना आप जो है ना, हमें नहीं पता था, चले आप ये खाना खाए। खाना दिया। बच्ची एक छोटी थी उसकी, तो एक इतनी छोटी बच्ची थी कि उसके जहन में कुछ भी नहीं था कि मरना क्या होता है, खाना कैसे मिलता है। उसके जहन में एक अल्फाज, एक चीज़, ये एक मतलब समझ स्टोरी सी बैठ गई कि जब कोई मरता है ना तब खाना मिलता है। तो वो उसके जहन में बैठ गई। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना वो जैसे तैसे करके उस औरत ने आगे इस तरह से गुजारा करा कि थोड़ा जो खाना बचा था वो थोड़ा थोड़ा करती रही। फिर वही हालात शुरू हो गए, वही कंडीशन। उसने ये हर जगह मतलब भागने लगी कि भाई मेरे कुछ करो मदद। लोगों ने नहीं की। इतनी बेहिसी हो गई है कि मैं क्या कहूँ आपको। बहरहाल तो जब दूसरा बच्चा उसका बीमार हुआ तो अब जो मैं अल्फाज बोलने वाली हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा दिल इतना ख़राब हुआ है।
बहुत ज़्यादा। और ये बहुत रियल स्टोरी, क्योंकि मैं जानती हूँ, मतलब चले भारत मैं अब इतना नहीं बता पाऊँगी कि कौन है कहाँ है, क्योंकि पर्दापोशी करना ज़रूरी है। तो जब उसकी दूसरे बच्चे की तबीयत ख़राब हुई तो उस बच्ची के अल्फाज आपके दिल को चीर देंगे। वो बच्ची कहती है, माँ भाई कब मरेगा, हमें खाना मिलेगा ना जब भाई चला जाएगा। तो वो माँ इतना बिलक बिलक के रोई, इतनी बुरी तरह वो रोई है, मैं आपको क्या बताऊँ। वो इतनी बुरी तरह रोई, उसने अपनी बच्ची को समझाया कि नहीं, अल्लाह ना करे मेरे बच्चे को कुछ हो, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, खाना ज़रूरी नहीं कि जब कोई दुनिया से जाए तभी मिले। उस माँ का दिल ऐसा हो गया कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ज़मीन फटे और वो अपने बच्चों के समीत ज़मीन में धंस जाए। मतलब एक एक बच्चा नहीं जाए, पहले शौहर गया, फिर एक बच्चा, फिर एक बच्चे की तबीयत ख़राब और एक बच्चे के अल्फाज ऐसे, पता उस माँ का क्या हशर होगा, उसके हाल क्या होगा। वो इतनी बुरी तरह रोई, वो टूट चुकी थी। उसने बहरहाल फिर उसके बाद जब वो आगे बढ़ी तो एक अल्लाह का बंदा उसको मिला, उसे पूरी फैमिली मिली, उसने स्टोरी बताई। वो इतना बुरी तरह रोई, उसने कहा नहीं बेटा, वो इतने अच्छे लोग मिले उसको, उन्होंने फिर समझाया बच्ची को, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, आपको खाना अब मिलेगा। हमें नहीं पता था कि अगर हमें पता होता पहले कि ऐसा कंडीशन है तो हम ज़रूर आपके साथ ऐसा करते। बहरहाल वो फैमिली मिली, उसने उसको इतना सपोर्ट किया, खाना दिया, उसको पैसे कपड़े जो भी था उसको, वो माँ, लेकिन उस माँ के दिमाग में वो अल्फाज और उस बच्चे की मौत, क्योंकि भूख से वो बच्चा मरा। और वो माँ का जहन इतना ख़राब हुआ कि वो उसके जहन में ये था कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाई। मैंने बहुत शॉर्ट करके स्टोरी सुनाई है, बहुत शॉर्ट करके स्टोरी सुनाई है। बाकी आपको ख़ुद अंदाज़ा हो गया होगा जब इस तरह के हालात हो तो उसने क्या क्या फ़ेस किया होगा। मतलब मैं जब ये आपको स्टोरी बता रही हूँ तो मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं किस तरह से बोल रही हूँ। ये अल्फाज बोलना मैंने बहुत दफ़ा सोचा है, लेकिन ये अल्फाज ही थे जो पूरी स्टोरी को कवर कर रहा था। बहरहाल बहुत अच्छी फैमिली मिली, उन्होंने बहुत उसको सपोर्ट किया। जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं, और अल्लाह कहीं ना कहीं से मदद दे देता है। तो बहरहाल एक और स्टोरी में और सुनाऊंगी, उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ था। तो चलें, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक करेगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा आपको कैसे लगी वीडियो। तो मुझे दें इजाज़त और दुआ करें कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, और कोई भी माँ बाप इतने मजबूर ना हो कि बच्चे ऐसे अल्फाज बोलें। अल्लाह अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। और इस स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं हर वक्त गलत ही लोग हों, या हर वक्त मतलब ऐसे ही लोग हों कि हम उन पे यकीन ना करें। बाज़ औक़ात अच्छे लोग भी गलत लोगों की वजह से पीछे मतलब रह जाते, महरूम हो जाते। तो मतलब हमें करते रहना चाहिए नेकी, बस मकसद ये है। तो बहरहाल मुझे दें इजाज़त, दुआ में रखिएगा याद अपनी, मुझे भी और सबको। अल्लाह हाफ़िज़।